डिजिटल मार्केटिंग से एक वर्ड निकलता है मार्केटिंग। सही है। जिसको जो समझ नहीं आया वो मुझे रोक ले। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, सही है, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तब उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर तक पहुंचानी होती है। उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप कस्टमर तक पहुंचाने को आप चीज को बोलते हो मार्केटिंग। सही है। मार्केटिंग डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। किस किस तरीके से? सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, गूगल एड्स हो सकते हैं, पीपीसी हो सकती है, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो सकती है। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। अब ये बात लिखी हुई है, इस सेलिंग आर्ट और अ साइंस। अब देखो, कोई चीज बेचना एक आर्ट है। सही है। अब हर कोई एक चीज नहीं बेचता। अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो, सही है, वो बोलते हैं ना कि सेल मी दिस पेन। तो एक चीज बेचना एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? आपको एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है। आप किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो तो उस फील्ड में आपके पीछे 10 कॉम्पिटिटर और बैठे हुए हैं सेम प्रोडक्ट लेके अच्छी प्राइसिंग पे। तो आप उस कस्टमर को अपने पास कैसे घेरते हो, ये एक आर्ट होती है। आप अपने कस्टमर को कैसे डाइवर्ट करते हो अपने पास, आप कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हो, आप कैसे मार्केटिंग करते हो, ये पूरी एक आर्ट होती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे दबा सकते हो। ठीक है। अब डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग होती है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहली आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। अच्छा भाई, ये क्या होता है? ये आपके पेज पे लाती है ट्रैफिक। सही है। अब फॉर एग्जांपल गूगल है, ठीक है। अब गूगल पे आप जाते हो तो आप कोई चीज़ सर्च करते हो। तो आप सर्च करने से क्या होता है भाई? कीवर्ड्स आते हैं आपके पास। कीवर्ड्स आते हैं और ये जो है ना आपकी वेबसाइट को क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, ज़्यादा ट्रैफिक लाती है। और आपका जो है क्वालिटी कंटेंट, अब आपका एक क्वालिटी कंटेंट, जैसे अब फॉर एग्जांपल हम दराज पे गए, सही है। अब दराज पे मैं सर्च इंजन पे जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ चीज़ें, तो ऊपर ऑलरेडी मैं चीज़ें विजिबल देखता हूँ जो टॉप मोस्ट रेटेड आइटम्स होते हैं। तो वहाँ से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो पहले ही अपने टॉप मोस्ट आइटम्स दिखा के, भाई ये हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही बंदा सर्च इंजन पे जाता है तो वहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं। वो कीवर्ड्स कस्टमर देख के अट्रैक्ट हो सकता है। उन कीवर्ड्स को सर्च करके फिर बंदा, वो कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट खोलेगा। और अगर फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो हो सकता है आपका 10 कस्टमर उसमें से कन्वर्ट हो जाए। तो ये काम होता है एसईओ का। अच्छा भाई, आगे होती है पीपीसी एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक। अब अगर इसका नाम से ही हम पढ़ेंगे पे पर क्लिक, अब इसका सीन क्या होता है भाई? अब फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे कोई ऐड लगाई, सही है, आपने उसको बूस्ट कर दिया। अब बूस्ट करने के बाद अब आपकी ऐड चल रही है, लेकिन पे पर क्लिक में पैसे कब कटेंगे? पे पर क्लिक में पैसे तब कटते हैं जब कोई कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहा है। जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया क्लिक करके, तो वहाँ पे आपके क्या पैसे कट जाएँगे उस एडवर्टाइज़मेंट के। तो पे पर क्लिक सिंपल सिर्फ़ वो एडवर्टाइज़मेंट के जब चल रही है तो पैसे आपके नहीं कट रहे। लेकिन जैसे ही कोई लीड आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ट्यूशन की पोस्ट लगाई, उस पे 10 लीड्स आई, तो वो सिर्फ़ 10 पे पर क्लिक, जो 10 क्लिक हुए, सिर्फ़ उसके पैसे कटेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा भाई। अगली होती है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये वन ऑफ द बेस है हमारी इस कोर्स की। सही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और गूगल एड्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, सही है, व्हाट्सएप, आप इनके थ्रू आप मार्केटिंग कर रहे होते हो। अब इनके थ्रू आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? फेसबुक पे आपने एड्स लगा दी, इंस्टाग्राम पे आपने एड्स लगा दी, ट्विटर पे आपने ट्वीट्स करके एक ब्रांड अवेयरनेस फैला दी। ट्विटर पे ट्वीट्स करके आपने जो है एक प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट कर दी। कोई नई चीज़ आ रही है मार्केट में जिसका किसी को कुछ नहीं पता, आपने फेसबुक पे उसको लगाया, उसकी हाइप क्रिएट करी। ये अब आपने हाइप क्रिएट करके एक मार्केटिंग पैटर्न सेट कर लिया। सही है। जब हाइप क्रिएट हुई, अब लोग, आपके कस्टमर वेट करेंगे आपके प्रोडक्ट का। अब जितनी ज़्यादा उस पे अवेयरनेस होगी उस प्रोडक्ट के लिए, उतना कस्टमर आपका बनता जाएगा। और जैसे ही कस्टमर बन जाएगा और प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद चांसेस होंगे कि वो बिज़नेस उस प्रोडक्ट को लेके हाई सेल्स कर सकता है। अब आप क्या कर सकते हो? आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले आप एडवर्टाइज़मेंट चला रहे हो। इससे क्या हो सकता है? आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफ़िक बढ़ सकती है।
जितनी ज़्यादा ऑडियंस आप घेरोगे, उतना फ़ायदा होगा जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सिंपल क्या है भाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम अपना फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट्सऐप, अब जैसे टिकटॉक शॉप भी होती है। अब टिकटॉक के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट मार्केट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस प्रोडक्ट के हमने टिकटॉक वीडियोज़ बना ली और उसको फिर टिकटॉक पे हमने चला दिया। अब हमने उसपे भी ऐड बूस्ट कर दी। अब टिकटॉक पे भी वो ऐड चल रही है, चल रही है, चल रही है। नीचे हमने कैप्शन में अपनी स्टोर लिंक दे दी और जैसे ही वो स्टोर लिंक दी तो जब बंदा टिकटॉक देखेगा, वो स्टोर लिंक को विज़िट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो उसको खरीदेगा। अब इसी के साथ हमारी आती है सोशल मीडिया मैनेजिंग। मैनेजिंग क्या होता है भई, आपने एक प्रोडक्ट को मार्केट कर लिया। अब मैनेजिंग क्या होता है भाई, मैनेजिंग ये होता है कि अब आप हर चीज़ को मैनेज करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पोस्ट लगानी है, कितने की ऐड चलानी है, कौन से रीजन में ऐड चलानी है और क्या कहते हैं, किस तरीके के कस्टमर को टारगेट करना है, कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन से जेंडर को टारगेट करना है, क्या कैप्शन सेट करना है, कैसी पिक्चर्स लगानी है, कैसी वीडियो लगानी है, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंडर। इसके बाद हमारा होता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग जो अभी मैंने पीछे बात करी सोशल मीडिया मैनेजर में, कि आप कोई पोस्ट लगा रहे हो, तो वो पोस्ट का जो कंटेंट है, वो इतना ब्रीफ होना चाहिए कि कोई एक लेमैन जो है वो समझ सके। अब आप वो पोस्ट किसी ब्लॉगर से लिखवा सकते हो, सही है? या फिर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, जो एक हर लैंग्वेज का बंदा उसको समझ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके, जब उसको सही से समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाकिस्तान में कोई ऐड चला दी, ठीक है? वीडियो ऐड और उसमें मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला। तो वो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट ही नहीं कर पा रहा। मेरी टारगेट ऑडियंस तो पाकिस्तानी है जो ज़्यादा उर्दू या फिर इंग्लिश समझती है। अब अगर मैं जब गलत लैंग्वेज में ऐड चलाऊँगा तो मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पाऊँगा। तो कंटेंट मार्केटिंग का सीन ये होता है कि आपको पहले अपनी टारगेट ऑडियंस साइड पे करनी होती है कि ये भाई मैंने इनको टारगेट करना है। मेरा ये एज ग्रुप है, मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स ये हैं। मेरी जो टारगेट ऑडियंस है अ, उसका जेंडर ये है। फिर मैं उन सबको उनका पूरा एक डेटा निकाल के उस तरीके का एक ब्लॉग बनवाऊँगा, उस तरीके की एक वीडियो बनवाऊँगा, उस तरीके की एक ई-बुक बनवाऊँगा कि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को सही से टारगेट कर सकूँ ताकि जो मैं आउटकम चाह रहा हूँ, वो आउटकम मुझे मिले। ठीक है भाई? अगला क्या सीन होता है भाई? बोल ले? अच्छा भाई। अगला क्या सीन होता है हमारे पास? ईमेल मार्केटिंग। अच्छा भाई। ईमेल मार्केटिंग एक कमाने का तरीका भी होता है, सही है? इसमें एक चीज़ हम कनेक्ट कर सकते हैं इससे, प्रॉक्सी मार्केटिंग। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या चीज़ होती थी? प्रॉक्सी मार्केटिंग ये चीज़ होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न पे कोई लोग होते हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है? अब जो अमेज़न पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप क्या अपना कमीशन बेस बनाते हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईमेल मार्केटिंग आपकी ईमेल मार्केटिंग और एफ़िलिएट मार्केटिंग थोड़ी मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। पहले तो ईमेल मार्केटिंग ये है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप अपनी ईमेल दे रहे हो उनको, अब आपको वो ईमेल के थ्रू एंगेज रखेंगे कि भाई हमारी सेल लगने वाली है, हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमारा न्यू अराइवल आ रहा है। अब विंटर का सीज़न आ रहा है तो हमारा विंटर का माल आएगा, समर का सीज़न आ रहा है तो हमारा समर का माल लॉन्च होगा। हम ये न्यू डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हैं, हम ये न्यू शर्ट लॉन्च कर रहे हैं, न्यू पैंट। इस तरीके से आपको कस्टमर को एंगेज रखता है ईमेल के थ्रू। अब प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है? प्रॉक्सी मार्केटिंग ये होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न पे कोई बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है। अब मैंने उससे पूछा कि अगर मैं आपका प्रोडक्ट पे रिव्यू लाके दूँगा, सही है? अगर मैं आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू लाके दूँगा थ्रू ईमेल, सही है? अब वो क्या होता है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मैंने इस प्रोडक्ट को ईमेल कर दिया रैंडम लोगों को, ठीक है? कि भाई आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है और आपको सिर्फ़ इस प्रोडक्ट के बदले रिव्यू देना है, सही है? और कुछ पैसे नहीं देने। तो ये क्या होता है, ये कमीशन बेस्ड काम होता है। कमीशन बेस्ड काम कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर को प्रोडक्ट फ्री में मिल गया, वो सिर्फ़ रिव्यू देगा, तो वो उस रिव्यू से सेलर को फ़ायदा होता है। तो सेलर क्या करता है, आपको थोड़ा-सा उसमें से कमीशन देता है कि भाई आपने ये प्रोडक्ट पे मुझे रिव्यू दिलवाया है, तो ये आपका कमीशन है। तो कमीशन बेस्ड जो काम होता है, वो आपका एफ़िलिएट मार्केटिंग में होता है। अगर सिंपल ईमेल मार्केटिंग की बात करें, तो सिंपल ईमेल मार्केटिंग जो मैंने समझाई कि कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए होती है कि भाई हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉपर ईमेल का कंटेंट टाइप होता है, जो कि कोई ब्लॉगर या कोई फिर
टाइपराइटर लिख के देता है, जिससे हम कस्टमर को अपने बिज़नेस के साथ एंगेज करते रहते हैं कि कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अभी रिसेंट में एक स्मार्ट वॉच का ब्रांड आया है ज़ीरो के नाम से। ज़ीरो वाले ने शाहिनशाह अफरीदी, इरफान जुनेजो और हमज़ा अली और आपका अल्लाह भला करे, जुनैद अकरम और काफ़ी छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लिया है। अब आप अगर फ़ेसबुक स्क्रॉल करोगे तो इनकी कंटीन्यूअस आप एडवर्टाइज़मेंट देखते रहोगे कि ज़ीरो की कंटीन्यूअस एडवर्टाइज़मेंट चलती जा रही है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया ब्रांड आ रहा है मार्केट में, तो कस्टमर आपको ईज़िली सपोर्ट या ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्यों? अगर आप कोई स्मार्ट वॉच बेच रहे हो तो स्मार्ट वॉच के ऑलरेडी बहुत बड़े कॉम्पिटिटर खड़े हुए हैं, जैसे कि एप्पल है, सैमसंग है, ज़ियाओमी है, तो ये ऑलरेडी इस मार्केट में टॉप नॉच चल रहे होते हैं। अब अगर आप एक नया ब्रांड इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में ला रहे हो, तो आप कैसे जो है अ, आप कैसे जो है कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, वो आप कर सकते हो इन्फ्लुएंसर्स को उठा के। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग होती है ना, वो फॉलोइंग होती है कि वही वो ट्रस्ट करते हैं आपको। अगर वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रांड को उनके थ्रू सेल करवा सकते हो कि यार ये फलाँ बंदा, फलाँ इन्फ्लुएंसर जो है इस चीज़ की मार्केट कर रहा है और ये इन्फ्लुएंसर है भी मशहूर, तो ये गलत चीज़ तो नहीं बता रहा होगा, तो वो उस पे ट्रस्ट करके आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भाई एक ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर और बिज़नेस के बीच में। अब एक दफ़ा जब कस्टमर ने इन्फ्लुएंसर को देख के आपके बिज़नेस पे ट्रस्ट कर लिया और वो ट्रस्ट आपने पूरा कर दिया, तो आपका वो कस्टमर जो है लॉयल कस्टमर बन जाएगा और वो अगली वॉच भी आपसे ही खरीदेगा। अच्छा भाई, एफ़िलिएट मार्केटिंग जो है मैं समझा चुका हूँ, ईमेल मार्केटिंग से लिंक से करके, इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिंपल ये होता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, घड़ियों का। मैंने 2 बंदे काम पे रखे, मैंने उनको एक-एक लिंक दे दी, ठीक है भाई? मैंने उनको सिंपल बोला कि जो ऑर्डर इस लिंक से आएगा, उस पे तुम लोग को मिलेगा कमीशन। उस लिंक से कैसे आएगा? उस लिंक का मतलब ये है कि उन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट बिकवाया है। तो अगर उन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट बिकवाया है, उन्होंने मुझे कोई लीड लाके दी है, उन्होंने मुझे कोई सेल लाके दी है, तो उन पे मैं उसको थोड़ा कमीशन दूँगा। तो इससे भी बिज़नेस अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकता है कि भाई उसने 10 बंदे हायर कर लिए, 10 को अलग-अलग लिंक दे दी और बोला कि भाई इस लिंक के थ्रू तुम अपना प्रोडक्ट ऑर्डर लो और इस लिंक के थ्रू जो ऑर्डर आएगा, उस पे तुम लोग को मिलेगा कमीशन।